उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि चलो वेदांशा की माँ के लिए ही सही, पर यह छित उसकी केयर तो कर रही है। भले ही वह उसे अपनी बेबी की तरह नहीं, पर वेदांशा की माँ की तरह कर ही रहा था। पर यक्षित ने वन्या को सब कहने के लिए ही कह दिया था कि वह उसकी नहीं बल्कि वेदांशा की माँ की केयर कर रहा है, पर उसे वन्या की फिक्र थी। बस वह उसे शोक करना नहीं चाहती थी। पर आगे वन्या के ब्रेकफास्ट खत्म करते ही यक्षित उसे उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए अपने मेल चेक कर रहा था। उसे वन्या पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि उसकी एमसेस में वह यह ब्रेकफास्ट करेगी। वह खाते खाते सड़ी सी शक्ल बनाकर मन ही मन बोली, ये भी कोई खाना है? क्या माना है कि ये मुझे हेल्दी देखना चाहते हैं, पर कुछ तो इसमें इंटरेस्ट सा ऐड कर देते। पूरे मुंह टेस्ट ही बिगड़ गया। उन्होंने यक्षित उसकी तरफ देख बिना ही मोबाइल से काम करते हुए बोला, मुझे कौन से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये डायल कन्फ्यूज करनी है पड़ेगी जब तक तुम्हें हेल्दी नहीं हो जाती। वन्या चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद रूम में के डोर पर किसी ने नॉक किया। यक्षित डोर खोलने गया। यह समर था जो यक्षित के ऑर्डर पर एक लेटेस्ट फोन ले आया था। यक्षित ने वह लिया और दोबारा सोफे पर बैठ गया। वह वन्या को अपने पास बुलाकर बोला, ये तुम्हारे लिए। वन्या ने एक नजर यक्षित को तरफ देखा, फिर दूसरी बार फोन की तरफ देखने लगी। वह फोन अपने हाथ में लेते हुए बोली, ये फोन तो बहुत महंगा होगा ना, मुझे आप कोई सस्ता सा फोन दे दीजिए, मुझे इतनी महंगा फोन नहीं चाहिए। यक्षित उसकी तरफ अपनी सर आंखों से देखते हुए बोला, कोई जरूरी नहीं है, तुम इसे ही यूज करने वाली हो। यह सुनकर वन्या फोन ऑन करते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको इतने पैसे चुका दूंगी। यक्षित तो वन्या की बातों सुनकर झेप गया। वह मन ही मन बोला, क्या क्या मैं इस लड़की को कितनी गरीब दिखाई देता हूँ कि ये मुझे पैसे देगी। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसमें मेरा नंबर सेव है, अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर देना। ओके। वन्या भी हाँ में सिर हिला देती है। यक्षित अपने आप फीस के लिए निकल जाता है और वन्या फोन को ही देखने में लगी हुई थी। वेदांशा अपनी किडनैपर जा चुका था और युवावन भी कॉलेज गया हुआ था। दोबारा तरफ दरबार इंटरड्रेस कंपनी के सीईओ मिस्टर गौतम रजवान आज भी सभी डिप्लोमेंट में मैनेजर्स की बात मीटिंग लेने वाले थे, इसलिए सब मैनेजर्स मीटिंग हॉल की तरफ रुक गए थे। थोड़ी ही देर में मिस्टर रजवाड़ा भी मीटिंग हॉल में आ गए और मीटिंग शुरू हो गई। आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर मिस्टर रजवाड़ सबकी राय लेने चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग रखी थी। उसकी सेक्रेटरी मिस सुहाना ने प्रॉब्लम को इसराइल के फोरम में एंट्री किया। सभी डिप्लोमेट ने मैनेजर्स अपना अपना सुझाव देने लगे। मीटिंग हॉल में दृष्टि भी मौजूद थी। वही इंफॉर्मेशन डिप्लोमेट की मैनेजर थी। उसके अपनी राय रखती हुई कहा, सर अगर हम इस पुराने प्रोजेक्ट पर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमारे लॉस ही होना है। तभी एक दूसरे डिप्लोमेट ने मैनेजर दृष्टि की बातों को ऑब्जेक्ट करते हुए बोले, सर आई डोंट
थिंक सो कि हमें इसे छोड़ मिस्टर रजवाड़ा दृष्टि पर काम करना चाहिए हुए बोले, दृष्टि क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कि दृष्टि यस सर आई कैन एक्सप्लेन। अगर हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा उसे प्रोटेक्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने इसे छोड़ा था, जो इसे हमें एक नए सिरे से स्टडी करनी पड़ेगी, विच इज टुडे वेस्टेड ऑफ टाइम। और इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की कॉन्ट्स की हमारी एक्सपेक्टेशन से कभी ज़्यादा होगा, और हमने कंप्रेसिबल में इसमें एक्सप्रेशन फुल होने की इम्पोर्टमेंट परसेंटेज भी काफ़ी कम है। यह कहते हुए दृष्टि अपना रिसर्च रिपोर्ट प्रोजेक्ट पर शो करते हुए सभी बहुत गौर से दृष्टि की और इम्प्रोसेस ध्यान से सुनते हैं। आखिर में मिस्टर रजवाड़ा का डिस्कस वही होता है जो दृष्टि ने कहा था। मिस्टर रजवाड़ा, आप सबकी राय को मद्देनजर रखते हुए हम इस प्रोजेक्ट को यही ड्रॉप करते हैं, और इसकी खामियों का ध्यान करते हुए उसने बेटर मॉडल पर काम करने के लिए अगले 2 दिनों में एक मीटिंग असाइन की जाएगी, जिस मीटिंग के हैंडल में फाइनेंस रिपोर्टर की डिपार्टमेंट की हेड मिस दृष्टि मेहता हो बनना होगा। मिस दृष्टि टीम अपने डिस्क में काम करेगी। दृष्टि मिस्टर रजवाड़ा की तरफ देखती हुई बोली, थैंक यू सर, मैं आपको डिस्प्ले नहीं करूंगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कैबिन में आकर दृष्टि चेयर पर बैठी ही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन किसी अननोन नंबर से था। उसने कस पिक किया। फोन पर दृष्टि, हेलो, कौन? वन्या। हेलो दृष्टि, ये कहते हुए दृष्टि वन्या की कहा, कैसे है? सब ठीक है ना? मुझे पता है मैं इससे हफ्ते में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। वन्या उसे रिलैक्स करवाया करते हुए बोली, अरे मेरी माँ, पहले सांसें तो ले ले। मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत करना। दृष्टि, पर तू है कहाँ? और उस दिन पार्टी में तू कहाँ गायब हो गई? वन्या उसे करीब और उसके दोस्तों की सारी करतूतों बताती है। फिर अक्षित के बारे में भी बता देती है कि कैसे उसने उस दरिंदों से बचाया था। वह अक्षित से शादी वाले बात भी बता देती है। दृष्टि को शादी वाला न्यूज़ सुनकर ही शौक में चली जाती है। वह इस हैरानी में बोली, तू मिस वन्या अग्रवाल से मिसेज वन्या अक्षित रासिंघानिया हो गई और मुझे बताया भी नहीं, जरूरी समझा? वन्या, मैं खुद शौक में थी। मुझे वन्या क्या बताती, और मेरा फ़ोन भी मेरे पास कहाँ था जो मैं कॉल कर पाती। ये सब इतने जल्दी में हुआ कि मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरी शादी हो गई है। बाय द वे, ये शादी मेरी मर्जी से भी कहाँ हुई है, वो तो अक्षित ने मुझे बताया था कि, और इसे एहसास को उतारने के लिए उन्होंने मुझसे शादी का प्रपोजेस रखा। पहले मुझे लगा था कि कहीं ये भी बाकी लड़कों की तरह मेरे फ़ायदे तो नहीं उठाना चाहते, पर बाद में मुझे पता चला कि ये शादी उन्होंने अपने 3 साल के बेटे वेदांशा के लिए की है, ताकि उसे उसकी माँ मिल सके। दृष्टि, क्या कहा? मिस्टर सिंघानिया का एक बेटा है भी है? मतलब तो उससे ये उनकी दूसरी शादी है? वन्या, पहले मुझे भी यही लगा था कि यह अक्षित की दूसरी शादी है, पर वेदांशा उनकी खुद का बेटा नहीं है, वो उसके दोस्त का बेटा है, जिसकी 1 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसने बाद अक्षित ने उसे बेबी को गोद ले लिया। वन्या की बातों को वह बहुत ध्यान से सुन रही थी। वन्या अपनी बातों जारी रखती हुई बोली, पहले मुझे लगा कि
था ही था कि एक अजनबी के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसी बिताऊंगी, पर वेदांशा से मिलने के बाद मेरी ये डाउट दूर हो गई। मुझे पता है कि मुझे अपनी स्वीट सी आवाज में मम्मी बुलाता है। दृष्टि वन्या की बात सुनकर बहुत खुश थी। वन्या की खुशी की उसकी भी खुशी थी। वह वन्या से बोली, मुझे बहुत खुश है कि तू अग्रवाल हाउस में छोड़ने में कामयाब हो पाई। अब मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कि जल्दी से जल्दी तुझे और मेरे अच्छी जीजू को एक दूसरे से प्यार हो जाए और वेदांशा को एक क्यूट सी बहन मिल जाए और मैं दो प्यारे प्यारे क्यूटीज की मासी बन पाऊं। वन्या तो दृष्टि की बात सुनकर चौंक गई और बोली, हो गया तेरा, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही? तू ये अच्छे से मुझे साफ साफ कहा है कि उन्होंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ वेदांशा के लिए की है। दृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, उन्होंने ये शादी वेदांशा के लिए की होगी, बट आई एम श्योर उन्हें वेदांशा की मम्मी से प्यार हो ही जाएगा। दोनों इसी तरह बातें करने लगे। दृष्टि, अच्छा तू अपने घर का एड्रेस बता दे, मैं आती हूँ कभी तुमसे मिलने। वेदांशा वन्या सिंघानिया मेंशन का एड्रेस सेट कर देती है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वह नीचे जाकर अनिल जी से कमरे में जाती है, जो बेड में आराम से बैठकर एक बुक पढ़ रहे होते हैं। वन्या उनके रूम में खाने की प्लेट लेकर जाती है। वह आहिस्ते से उनका चश्मा हटाते हुए उनका बुक ले लेती है और उनसे टी टेबल पर प्लेट रख दे खाना के लिए बोलती है। अनिल जी स्माइल करते हुए वन्या को ऑर्डर फॉलो करते हुए खाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद वन्या उन्हें दवाई दे देती है। वह अनिल जी को वापस सुलाते हुए बोली, डैड अब आप रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। उनके कमरे की दरवाजे पर दो आंखें वन्या की अनिल जी की केयर करती हुई देख रही थी। उसे देखकर उन आंखों की नमी आ गई कि चैतन्य दादा जी ही थे जो वन्या और अनिल जी की बोर्डिंग को देख रहे थे। इसने पहले कि वन्या उससे देख पाती, वो हॉल की तरफ जाकर सोफे पर बैठ गई। वहां आकर उसकी नजर दादाजी पर पड़ी और उसके पास गई। वह दादाजी की तरफ देखती हुई बोली, दादा जी आपकी अपनी दवाई ली? दादाजी ने वन्या की तरफ देखते लगे। वन्या समझ गई कि दादाजी फिर से अपनी दवाई लेना भूल गए। वन्या दादाजी की तरफ देखते लगी जैसे कि कोई ट्रिक टीचर अपने शैतान स्टूडेंट की तरफ देख रहा हो। दादाजी किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या को देख रहे थे, जिसकी कभी भी चोरी पकड़ी गई हो। बिना टाइम वेस्ट किए उनकी दवाई ले आती और पानी का गिलास देते बोली, लीजिए ये दवाई खाइए, अब से डैड की तरफ आपका भी ख्याल मैं रखूंगी। चैतन्य दादाजी वन्या के हाथों से लेकर दवाई खा लेते हैं। उन्होंने ये देखकर बहुत खुशी मिल रही थी कि वन्या उसकी सबकी कितने फिक्र है। वन्या पानी का गिलास टेबल पर रख रही थी कि तभी वेदांशा अपनी क्यूट बैग से हाथ दौड़ाता हुआ मेन दरवाजे के अंदर आया। वह वन्या को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगा। यह देखकर वन्या दूर से बोली, बेटा आराम से, तुम्हें चोट लग जाएगी। वह वेदांशा नहीं रुका और दौड़कर वन्या के पास आ गया। वन्या तो पहले से ही घुटनों के बल बैठ गई थी अपने प्यारे वेदांशा की गोद से लेने के लिए। वन्या उसे अपनी बाहों में भर लेती है।
वह भी अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या की गर्दन को पकड़ लेती है। वह वन्या की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, मम्मी आज वेदांश को बहुत मजा आ गया। वन्या को उसकी प्यारी प्यारी तोतली आवाज बहुत अच्छी लगती है। वह वेदांशा के गालों पर किस करती हुई बोली, अले वाह, आज मेरे बच्चे बहुत मजा आ गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की फुल एपिसोड न्यू स्टोरी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, स्टोरी को डेली एक पार्ट पढ़ते रहेंगे, 2 स्टोरी पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई ही नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए बाय।